Students, now today topic is hydropower plant from the chapter of physics source of energy. In this hydropower plant पे हम क्या करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करके पावर को जनरेट करते हैं, उसको हम हाइड्रो पावर प्लांट्स कहते हैं. यही मैंने यहाँ पे लिखा. फर्स्ट पॉइंट, इट कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी. अब जो फॉलिंग वाटर, जो एक वाटर हो जिसको हम स्टोर करके रखते हैं डैम्स के ऊपर, उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है और उस वाटर को हम फॉल करवाते हैं नीचे टरबाइंस के ऊपर, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. इनको हम हाइड्रो पावर प्लांट्स कहते हैं. हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स, और ये डैम से एसोसिएटेड होते हैं और डैम्स में ही हम पावर को जनरेट करते हैं. ये पूरा एक प्रोसेस होता है. अराउंड 24% ऑफ आवर कंट्री एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेट बाय हाइड्रो पावर प्लांट नेचुरली. अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट्स के एडवांटेजेस के कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, स्टूडेंट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैंने कुछ ही पॉइंट्स इसमें रिकमेंड किए हैं जो कि इसके एडवांटेजेस हैं. नहीं तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. फर्स्ट पॉइंट इसका, नो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन. जो एक स्टूडेंट एक तरह की जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये एक तरह की इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलती है और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी में कोई भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होता और ये पॉल्यूशन फ्री रहता है. और फ्लोइंग वाटर इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. अगर हम बात करें फ्लोइंग वाटर, जो वाटर मूव कर रहा है, वो एक रिन्यूएबल सोर्सेस होता है. अब रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्सेस वो होते हैं विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. हम बार बार इसको इस्तेमाल कर सकें तो वो रिन्यूएबल सोर्सेस में आते हैं. अब नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोल, ये नॉन रिन्यूएबल जो कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो सकते हैं, डिप्लीट हो सकते हैं. लेकिन जो वाटर है ये रिन्यूएबल सोर्सेस है और इसलिए हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें ये आसानी से मिल भी सकता है और ये रिन्यूएबल सोर्स है और इससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे ये एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स प्रिवेंट्स फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन. और इसी अगर हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे यानी हाइड्रो पावर अगर प्लांट्स बनाएंगे तो एक इसके बहुत सारे फ़ायदे. एक तो ये रोकता है फ्लड को. इट प्रिवेंट्स फ्लड फ्रॉम रिवर्स, यानी रिवर्स के दौरान जो फ्लड आ जाते हैं उससे ये हमें प्रिवेंट कर सकता है फ्लड से. और इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, और ये जो हमने वाटर स्टोर करके रखा होता है वही वाटर को हम एक कैनाल्स के थ्रू या रिवर्स के थ्रू थोड़ा वाटर को सप्लाई करते हैं और वो इरिगेशन या एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं. तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ भी अदर बेनिफिट्स भी इसके बहुत सारे हैं. तो ये था स्टूडेंट्स हाइड्रो वाटर प्लांट्स. आई होप कि आपको समझ आया होगा. आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. थैंक यू.